भाई हर रोज ऐसा नहीं होता है कि गुरु और चेला एक ही मैच में, एक ही ग्राउंड पे ऐसे जबरदस्त तरीके से चले। दोनों ही वन हैंडेड सिक्सेस मार रहे हैं। दोनों ही अपनी टीम को एकदम खतरनाक पोजीशन में आकर के रख दिया है। हालांकि एक जो कुछ ज्यादा ही नीचे आते हैं, भाई हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थाला को बेसमेंट से उठा करके थोड़ा ग्राउंड फ्लोर तक लेकर के आए कि भाई आप एटलीस्ट 4 डाउन पे आ जाओ बैटिंग करने। क्योंकि भाई क्या क्या खाता है यार ये बंदा, मतलब वाइजैक सुन के कुछ हो जाता है क्या इनको? मतलब विशाखापट्टनम, पाकिस्तान, 148। आज फिर से वही कर दिया थला ने। बहुत ही जबरदस्त जीत हुई है दोस्तों आज। दिल्ली दिल्ली कैपिटल्स जिनका फैन बेस नहीं दिखता है वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स जिनका पूरा इंडिया ही उनका फैन बेस है। तो भाई आज हमारे साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, खास मेहमान भी हैं और हमारे रेगुलर पहलवान भी हैं। तो सबसे पहले तो हम भाई अपने पहलवान और मेहमान दोनों से जान लेते हैं उनकी प्रतिक्रिया आज के मैच के बारे में। तो भाइयों, अर्का प्रभा भट्टाचार्य जी से शुरू करते हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस विक्ट्री फॉर दिल्ली कैपिटल्स एंड व्हाट डज इट मीन फॉर देम? देखिए, जो भी है, मैं एक बहुत बड़ा ऋषभ पंत फैन। ऋषभ बिल्कुल। पंत ने जो ऑस्ट्रेलिया में जाके किया, वो एक सपना ही था और उन्होंने वो पूरा किया। और आज ऋषभ पंत ने जिस तरह से बैटिंग किया, जो एप्लीकेशन उन्होंने दिखाया, और पिछले दो मैच में ये पता चल रहा था कि ही इज फ्रस्ट्रेटेड। उनको कुछ एक टेम्पलेट से उनको खेलना है, लेकिन वो लास्ट में वो रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन आज उन्होंने दिखाया, उन्होंने सही बॉलर्स को अटैक किया और उन्हें बताया कि भाई मेरे पास वो गेम है, अगर आप मेरे स्लॉट में डालेंगे तो मैं पैर ना हिला के भी छक्का मार सकता हूँ। हम्म। तो गुरु के सामने शिष्य ने अपना कमबैक किया, एंड दिस 50 इज बाई फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 इन हिज कैरियर, बिकॉज इतना दिन के बाद, 307 दिन आई गेस उनके बाद। 307 दिन फॉर धोनी, फॉर हिम। धोनी, सॉरी, हाँ। फॉर हिम इट वाज आई थिंक शायद 900 कुछ दिन के बाद उन्होंने आईपीएल 50 मारी है। हाँ, आईपीएल तो 50, तो आज यही इनका, ये तो और भी बड़ा बात है, सोचिए अब। बिल्कुल बिल्कुल तो इट्स ह्यूज। यार मैं कुछ बात बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल। अ, तुम लोगों ने ऋषभ पंत का डेब्यू देखा आईपीएल में? आज डेब्यू हाँ। ऋषभ पंत का। ओ। क्योंकि ऋषभ पंत, ये वो ऋषभ पंत नहीं है जो एक्सीडेंट के पहले वाले ऋषभ पंत थे। ये हम्म। ऋषभ पंत का पुनर्जन्म हुआ है। यस। और बिल्कुल। पिछले दो, जैसे दो मैचों की आपने बात की, दो मैचों में वो उन्होंने वो संघर्ष तो दिखाया था, संघर्ष को परिणाम में बदला नहीं था। आज के मैच में ऋषभ पंत ने डेब्यू करके दिखाया है। ये ऋषभ पंत 2.0 है। और इस जो जिस माइंडसेट, जिस मेच्योरिटी के साथ ऋषभ पंत खेल रहे हैं ना, अब आप बस देखो, वो दुनिया को पेल रहे हैं। अब बस आप देखो, सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं रहेगा ऋषभ पंत का ये कारनामा, बहुत लंबा जाएगा। गुरु से तो आशीर्वाद मिला ही, धोनी को वो अपना गुरु मानते हैं, उनसे डेफिनेटली उनको आशीर्वाद मिलेगा। और सबको सबकी दुआएं लगी हैं। वो क्रिकेटर ने, मेरे लिए भी जो वो मोमेंट है ना, टूटा है गाबा का घमंड, जब भी मैं वो लाइन सुनता हूँ तो ऋषभ पंत एक आइकॉनिक, वो आइकॉनिक जो विक्ट्री लैप दौड़ के याद आती है। तो चलिए, वो बड़ी बातें हैं, छोटी बातों की बात कर लेते हैं। जो आईपीएल की ये विक्ट्री थी, उससे वो दिखता है कि वो पदार्पण हो गया है, ऋषभ पंत 2.0 आ चुका है। भैया, मैं एक बिल्कुल चीज ऐड करना चाहूंगा, बिल्कुल सुधांशु भैया बिल्कुल। ने हम्म। जो बोला। प्लीज प्लीज गो अहेड। ऋषभ पंत ने 1 साल क्रिकेट नहीं खेला है, 1 साल से हम्म। ज्यादा। फिर बिल्कुल। वो आते हैं आईपीएल में खेलने, और वो एक ऐसे पोजीशन पे आते हैं, इट वाज इजी फॉर हिम टू ओपन। एंड हम्म। ओपनिंग उतना हार्ड नहीं होता टी20 क्रिकेट में हम्म। कंपेरेटिवली। लेकिन वो नंबर 4 पे आ रहे हैं। अगर हम बोलते हैं कि सबसे हार्डेस्ट पोजीशन किसका है, एक फिनिशर का होता है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस का जो आप रेशियो अगर इक्वेट करेंगे, तो एक नंबर 4 बैट्समैन का बहुत ज्यादा होता है। और उस हम्म। टाइम पे एक रिएक्टिंग गेम खेल के, उसको पेस करके एट द एंड ऑफ द डे, मतलब हमेशा, दैट्स व्हाई रोहित शर्मा भी मुंबई इंडियंस के लिए नंबर 4 पे ही खेलते थे, या क्योंकि एक एक्सपीरियंस बैटर को उधर खेलना जरूरी है। तो या रिटर्न करके वो चैलेंज लेके स्कोर करना अगेंस्ट साइड लाइक सीएसके, हेड्स ऑफ मैन। या या एक्चुअली। तो ना सिर्फ उतना, मैं दूसरे, आपने दिल्ली और चेन्नई के इस मैच में रिएक्शन पूछा, तो एक नहीं, ये पृथ्वी शा का भी एक कहीं ना कहीं यस। हम्म 2.0 का फर्स्ट वर्जन तो दिख गया है। और कहीं ना कहीं दिल्ली को शायद अपना एक बैलेंस भी मिल गया है। जब मिचेल मार्श नंबर 3 पे आना शुरू करेंगे, ऋषभ पंत नंबर 4, तब आपको ये शुरू के 4 बैट्समैन को देख के लग रहा है कि अगर ये 4 खेलेंगे अच्छी फॉर्म में, वार्नर अच्छी फॉर्म में है, मार्श अच्छी फॉर्म में है, ऋषभ पंत ने भी दिखा दिया,
फॉर्म तो उनकी अच्छी लग रही थी, शॉट्स उनके अच्छे लग रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो कन्वर्जन नहीं हो रहा था। ऋषभ पंत भी स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छी फॉर्म में है, पृथ्वी शॉ अच्छे टच में दिखे हैं। तो अगर पृथ्वी शॉ पृथ्वी पे पैर रख के अपने रहेंगे, आसमान में नहीं जाएंगे, जो हम चाहते हैं कि वो ना जाए, ही इज वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी टैलेंटेड। या आई थिंक शुभमन गिल वाले ही बैट्स से हैं, राइट, पृथ्वी शॉ। बिल्कुल यस, बिल्कुल, ही तो वाज ही द वाज द कैप्टन कैप्टन। व्हेन इंडिया वन द वर्ल्ड कप। यस। तो बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं, और हम उनका हम्म, टैलेंट हमने देखा हुआ, जो उनकी एक टाइमिंग है ना, वो सब लोग एक्सक्विजिट सहवाग के एक्सक्विजिट, साथ बिल्कुल। कंपेयर किया था कि वो बहुत ही प्यारी ऑफ ऑफ पे, तो ऑफ हम्म, साइड बहुत अच्छी टाइमिंग, हम चाहते हैं कि वो ऐसा खेले, तो एक इनको बैलेंस क्रिकेटिंग बात है कि भैया, वही मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि लारा, सहवाग और सचिन तीनों को हाँ मिलके एक अगर क्रिकेटर बनता है तो पृथ्वी शॉ है असल बिल्कुल, में। एक्चुअली दैट इज लेकिन राइट, क्योंकि ये सेम चीज रवि शास्त्री ने भी बोली थी बिल्कुल। हाँ, कि when you see his back lift he looks like Sehwag, and then when he hits it for a drive you see a little Sachin there, and when he takes a walk you see a bit of Lara, but या we've seen Prithvi Shaw do this before, but आज जो मुझे चीज सबसे अच्छी लगी, बिकॉज पावर प्ले में हम सब जानते हो बहुत अच्छा खेलते हैं, वो जो गैप्स निकालते हो आज भी उन्होंने किया, मुस्तफिजुर की 2 लूज डिलीवरीज उनको मिली जहां से वो ऑफ द मार्क हुए, बट द turning point for me, especially with respect to Prithvi Shaw, was when he hit those sixes to Ravindra Jadeja. क्योंकि हम्म। जड्डू को छक्के मारना आसान बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल भी बिल्कुल। आसान नहीं। और अगर आप वो कर पा रहे हो, दैट टेल्स द काइंड ऑफ माइंडसेट दैट यू आर इन, यू आर वेरी क्लियर अबाउट द काइंड ऑफ रोल यू हैव। और टॉप 3 रीजंस पे हम आते हैं जो जिस वजह से दिल्ली आज जीती है। आई थिंक द अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिल्ली विनिंग टुडे वाज द काइंड ऑफ ओपनिंग, और जो अप्रोच से आज, और आप ये पूरे मैच में देख सकते हो, ये पिच बहुत आसान नहीं थी, इट वाज नॉट कंप्लीटली कि भाई जाओ और मारना शुरू कर दो, यू हैड टू अंडरस्टैंड द पिच फर्स्ट। तो पहले 4 ओवर इन्होंने पिच को समझा, 4 ओवर में 24 रन मारे। उसके बाद वार्नर एंड पृथ्वी शॉ स्टार्टेड अटैकिंग, और कुछ 65 70 रन बन गए थे पावर प्ले में ही। तो ओपनिंग से, लाइक यू राइटली सेड शुभ्रांशु, जो एक बैलेंस मिला है पृथ्वी शॉ के आने से, एंड आई होप दिस टच रिमेन्स फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि दिल्ली के लिए, अगर दिल्ली को जीतना है तो दे हैव फाउंड द टेम्पलेट दैट दे वांट टू टेक अहेड। और बिल्कुल। ये अप्रोच बहुत काम है। वार्नर को अग्रेसिवली खेलते हुए देख के इतना अच्छा लगा भाई, क्या बताऊं, बहुत दिनों के बाद। मतलब वार्नर जैसे अपने आप को एक शेल में नहीं डालते थे कि नहीं आई हैव टू बैट थ्रू, आई हैव टू एक्यूमुलेट रन्स, आज वो जो बैट बैट के दीपक चहर को छक्के मारे हैं ना भाई, टू गुड। तो भाई टॉप 3 रीजन है, रीजंस। टॉप थ्री बिल्कुल। रीजन में सबसे पहला रीजन हमने बात कर ली, पृथ्वी शॉ और हम्म वार्नर की एक धुआंधार धमाकेदार जबरदस्त ओपनिंग पारी। हम्म लेकिन आपने बोला कि वार्नर अपने आप को शेल में क्यों डालते हैं, आप वार्नर नीचे देखते हैं, उनको उनको बैकअप किससे मिल रहा है। जब मिचेल मार्श नंबर 3 पे खेलने आएंगे तो उनके पास बैक ऑफ माइंड में एक बैकअप है कि हम्म 3 नंबर मिचेल मार्श, 4 नंबर ऋषभ पंत, तो अभी हम्म वो रिस्क ले सकते हैं। जब मिचेल मार्श उनके साथ खेल रहे हैं, उसके बाद सिर्फ उनको ऋषभ पंत जैसा एक बड़ा नाम दिखता है, हम्म, बाकी नाम नहीं दिखता, तो एक मन में चलता रहता है कि हु इज सीनियर प्लेयर, राइट। या तो वार्नर और पृथ्वी शॉ की ओपनिंग नंबर 1 रीजन है। दूसरा रीजन है ऋषभ पंत, हमने ऑलरेडी बात कर ली कि उनकी जो 2.0 बिल्कुल की जबरदस्त है। अब बात कर सकते हैं कि थर्ड रीजन क्या है, क्या बॉलिंग थर्ड रीजन है, और बॉलिंग है तो किसकी बॉलिंग थर्ड रीजन है। बिल्कुल भाई, अर्का प्रभा भट्टाचार्य, बताइए हमें दिल्ली, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दिल्लीज बॉलिंग? एक चीज हर्षा भोगले ने पूछा है उनको, ऋषभ पंत को, कि आपने जो आज जिस तरह से बॉलिंग रोटेशन किया या जिसको दे दिया, और ये आईपीएल बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे ऐसे ऐसे बॉलर्स है जो पहले न्यू बॉल बॉलर्स थे लेकिन अभी डेथ स्पेशलिस्ट हो गए, बिकॉज पेस हम्म थोड़ा कम हो गया, वेरिएशंस डेवलप किया। हम्म। तो अपने संदीप शर्मा के साथ ये चीज देखा है, तो ये बिल्कुल चीज अभी मोहित शर्मा भी कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुकेश कुमार को इस्तेमाल किया गया है, और 100%। आज खलील को बोल दिया कि भाई तेरा बॉल स्विंग होता है, तू जा पहले एक्सप्लॉइट कर, मजे ले, स्विंग कर। और मैंने देखा था उन्होंने मुंबई इंडियंस के एक मैच में रोहित शर्मा को कैसे बीट किया था, जब उनका बॉल हिलता है वो हम्म बहुत बात करती है। तो बिल्कुल इस बिल्कुल। जगह पे मैं दिल्ली मैनेजमेंट और ऋषभ पंत का मतलब बोलना चाहता हूँ कि उनका स्ट्रेटेजी बहुत सही था, और इस स्ट्रेटेजी के साथ उनको जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जडेजा को रोका लास्ट हम्म में, जैसे भी रोका, लेकिन जडेजा को रोका, इसीलिए वो मैच चेन्नई नहीं जीती। हम्म और कुछ बॉलर्स का खराब गया है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था।
तो बहुत ही बेहतरीन। खलील अहमद और मुकेश कुमार की बॉलिंग बहुत अच्छी बॉलिंग हमारा तीसरा रीजन है। और ऋषभ पंत की जबरदस्त बल्लेबाजी ना सिर्फ उनको टॉप 3 रीजन्स देती है जीतने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ उनको टॉप टॉप परफॉर्मर परफॉर्मर। बनाती है भाई, ऑब्वियसली दिल्ली की तरफ से भाई। फिर हम और किसको लेते हैं अगर आज ऋषभ पंत की कमबैक स्टोरी, माना कि मुश्किल है सब, आज जो रीलें आपको दिखेंगी ना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत के नाम पे दिखेंगी। दैट्स व्हाई ही मेक्स इट टू आवर टॉप परफॉर्मर। कमिंग ऑन टू CSK, आई नो आप लोग चाहते हो कि हम MS धोनी के बारे में बात करें, जो उन्होंने एंड में आज विंटेज MS धोनी फिनिश हमें दिखाया है। थोड़ा सा वो नीचे है पर मतलब वी ऑल लव MS धोनी द फिनिशर। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर थाला, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी है। थोड़ा सा और ऋतुराज से रिक्वेस्ट करेंगे उनको थोड़ा ऊपर भेजे। लेकिन जो आज चेन्नई के लिए जिन्होंने थोड़ा देर के लिए मैच बनाया था, डैरल मिचेल जल्दी आउट हो गए, लेकिन ही ट्राइड टू बैट थ्रू अजिंक्य रहाणे। भाई क्या हो गया रहाणे को जब से CSK में आया, कोई मुझे बताएगा? ये रहाणे बॉल को थाने भेजते रहते हैं भाई, मुंबई से मारते हैं थाने जाती है बॉल। बिल्कुल, क्योंकि आई रिमेम्बर अजिंक्य रहाणे एक टाइम पे जब खेलते थे तो 5 बॉल खेलते थे चले जाते थे, लोग बोलते थे चले गए रहाणे, चले गए नहाने। अर्ली शावर, यू नो व्हाट आई मीन। नहीं बट लेकिन हाँ यार, बताइए। रहाणे 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 जब खेलते हैं ना तो बहुत ही क्लीन हिटिंग करते हैं यार। और लगता नहीं है कि इनकी बाजुओं में इतनी ताकत है कि इतने आराम से फ्लिक पे छक्के मार देते हैं या पुल बहुत प्यार से मार देते हैं। और काफी अच्छे क्रिकेटिंग शॉट खेलते हैं और तेज भी खेलते हैं। क्लासिकल क्लासिकल बढ़िया अटैक। परफॉर्मेंस तो एक्चुअली पहले रहाणे हमको लगता था कि वो आते हैं 25 बॉल 30 बनाने वाले प्लेयर। तो या इसके वजह से, और इंटरेस्टिंग है कि MS धोनी के लीडरशिप के समय ही रहाणे को लिमिटेड ओवर से ड्रॉप किया गया। और आप सोचिए, ऐसा रणजी सीजन उनका कोई खास नहीं गया था, बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से येलो कलर्स में कमबैक किया है, कुछ प्रेज तो है वर्थ। भाई, ये पीले रंग में कुछ तो है। लेकिन आज जिसको नीला रंग रास आया है, जिसके बारे में हमने बात भी करी, और जिनका थोड़ा बॉलिंग पोजीशन आज थोड़ा इंटरेस्टिंग था, जैसा कि अर्का ने भी बोला, उनके साथ उनको 13वें ओवर में इंट्रोड्यूस किया गया। मुकेश कुमार बनते हैं हमारे भौकाल भोकाल टाइट टाइट है, है, फ्यूचर फ्यूचर ब्राइट राइट। है। राइट। अवार्ड आज इन्हें को ही मिलना चाहिए, क्योंकि भाई क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई है। पहले मुझे लगता था कि भाई, जब मैंने टेस्ट सीरीज में देखा था मुकेश कुमार को, आई वाज डीपली डिसअपॉइंटेड विद द वे ही वाज बॉलिंग। बट सो गुड टू सी हिम, ऐसा रहता कि वो फुटबॉल खेल रहे थे। 2 for 2, 2 for 3, 3 for 5, ऐसे तो उन्होंने आज विकेट लिए हैं, ऐसा उनका स्पेल रहा है। मुकेश कुमार गाइज, क्या लगता है T20 वर्ल्ड कप टीम में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? यस और नो? अभी हम्म। भैया आप तो कॉन्ट्रडिक्शन में चले गए। अब मैं मोहित शर्मा को लेके जाना चाहता हूँ, आप मुकेश कुमार को लेके जाना चाहते हैं। नहीं, मैं किसी को लेकर नहीं जाना चाहता भाई। इस जनता की अदालत में आप वकालत करिए, जिन जिन प्लेयर्स का वकालत आप कर सकते हैं। आप मोहित शर्मा की करिए, शिवांक मुकेश कुमार की करेंगे। हम शायद हम किसी और की, हम मयंक यादव की कर लेंगे। अब हम मयंक यादव किसी है, मयंक हम यादव किसी यार और की भी USA कर में है। सकते हैं। चहल को मतलब बुला लो यार, चहल को बुला लो प्लीज। किसी को कर सकते हैं, काश लेकिन हम 15 प्लेयर्स खिला सकते। दोस्तों खैर इम्पैक्ट प्लेयर है, उसमें भी खिलाना है। ये डिबेट तो अनएंडिंग है कि किसको खेलना है। आप बताओ यार, किसको खेलना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताओ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। फॉलो अर्का प्रभा भट्टाचार्य ऑन इंस्टाग्राम, भट्टाचार्य बाबू करके बाबू। इनका इनका इंस्टा हैंडल नीचे है। रैंच ऑफ क्रिकेट एज ऑलवेज, इनको फॉलो करिए, crick_inspires को फॉलो करिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि अगला मैच भी होने वाला है मजेदार, और सारा कवरेज आपको मिलेगा यहाँ पे। थैंक यू सो पूरा मच। मैच मुंबई का है बाय द वे। अरे अरे वानखेड़े चलो, वानखेड़े चलो। अभी अभी आया, मैं आधे घंटे पहले गाली कोई नहीं वानखेड़े। देगा, कोई गाली नहीं देगा। गाली नहीं देना है। चलो बाय, थैंक यू गाइस।